हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के क्लास 9 के एक चैप्टर जो कि कुमार भारती बुक के है। चैप्टर का नाम है द फॉल ऑफ ट्रॉय और हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 इस चैप्टर का। पार्ट 1 हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक बटन हिट करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। और स्टूडेंट्स, एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप इस चैनल में आपको 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएगी और बहुत ही जल्द 9th और 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड होने वाले हैं इस चैनल पर। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और पूरा लुत्फ उठाइए इस वीडियो का, बहुत ही जो यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था जैसे ट्रोजन्स और ग्रीस के बीच कैसे लड़ाई चल रही थी, 10 years लॉन्ग वॉर चल रहा था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। At last Troy was taken, not by force but by a trick. तो हमने देखा ये लगातार 10 साल तक दोनों के बीच वॉर चल रही थी और दोनों बराबर के आर्मीज थे और कभी ये अच्छा कर पाते थे, कभी ग्रीस अच्छा कर पाते थे, इस तरीके से। बट लास्ट में क्या हुआ, ट्रॉय को आखिरकार ग्रीस ने ले ही लिया। नॉट बाय फोर्स, फोर्स और ताकत की वजह से नहीं, बट एक ट्रिक की वजह से। एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया उन्होंने और उस तरीके से उन्होंने ट्रॉय को हासिल किया। तो ये कनिंग जो ट्रॉय का जो फंसाने का ट्रिक था वो क्या था, वो कनिंग ओडिसीज जो थे, जो एक ग्रीक वॉरियर थे, उनका प्लान था ये कि हम अब प्लान बनाकर उस हिसाब से इनको ट्रिक से विक्ट्री पाएंगे, वरना ऐसे तो हमको हासिल नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने ये प्लान किया कि हम एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाएंगे, इतना बड़ा कि उसमें बहुत सारे वॉरियर्स छुप सके और जो हमारे बेस्ट फाइटर्स है वो उस हॉर्स में अंदर बैठेंगे। और हम सारा अपना जो टेंट्स वगैरह यहाँ पर हम लगाए हैं सारे को जला देंगे, बर्न कर देंगे। और कुछ जो वॉरियर्स है वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे, ऐसे शो करेंगे कि हम वापस सेल करके अपने अपने शहर पे चले गए हैं। बट इंस्टेड ऑफ हम सेलिंग, अभी क्या करेंगे, थोड़ी दूर पर जाके हम रुक जाएंगे और जब ये ट्रोजन सो जाएंगे रात को, तब हम आकर इनके सिटी में अटैक करेंगे और सिटी को जलाकर मारकर सब हासिल कर लेंगे। ये सब प्लान बनाया गया और द ग्रीक लीडर डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ वाइज ओडिसीज। और जो जितने भी ग्रीक के लीडर्स थे वो लोग ने ये जो एडवाइस दिया था ओडिसी ने, उनको माना, उसके हिसाब से चले। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया गया। बहुत ही स्किलफुल इंजीनियर थे वहां पर, उन्होंने बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेटेस्ट हीरोज, मेनेलस, ओडिसी खुद वो उसके अंदर बैठ गए जाकर। और जो लास्ट मैन था अंदर जाने का वो खुद आर्किटेक्ट था, क्योंकि उन्हें सिर्फ पता था कि सीक्रेट ओपनिंग कैसे और कहाँ से है, कैसे डोर को खोला जाए और कैसे डोर को बंद किया जाए। तो वो लास्ट पर्सन थे अंदर जाने के लिए। और फिर उस इवनिंग को जो ग्रीक थे सारे अपने टेंट्स को जला दिए। कुछ जो सेलर्स थे वो सेल करके वहां से चले गए अपने अपने शिप में, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गए थे। ओनली वन मैन वाज लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ एक बंदे को वहां पे छोड़ दिया गया था, जो कि कुछ ऐसे स्टोरी बताए और ट्रोजन्स को ये ऐसे गुमराह करे कि वो इस हॉर्स जो है वुडन हॉर्स, उसको ड्रैग कर कर अपने सिटी के अंदर लेकर चले जाए, क्योंकि अब तक वो बाहर थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बनी हुई थी तो वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो ये ट्रिक था कि ये वुडन हॉर्स कैसे भी अंदर चला जाएगा तो हम अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो हॉर्स के अंदर ये ग्रीक सोल्जर्स बैठे हुए थे। तो इस वजह से ऐसा प्लान बनाया। फिर नेक्स्ट डे जब ट्रोजन्स उठे और वो एक्सपेक्ट किया कि चलो आज फिर जाना है फाइट करने, जैसे वो पिछले 10 साल से करते आ रहे थे। बट उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, उनके सरप्राइज और खुशी से ये देखा कि सारा सीशोर जो आउटसाइड द वॉल है पूरा एम्प्टी दिख रहा है। क्या हो गया लास्ट नाइट को, देखिए पूरा टेंट जो था यहाँ पर सब बर्न हो गए हैं, जो शोर से वो पूरी खाली हो गई है, डिजर्टेड हो गई है। और जो शिप्स थे ग्रीक्स के सारी वापस हो गई है। ओ क्या शांति है, व्हाट अ पीस एट लास्ट। तो वो बहुत खुश हुए और जो अपना गेट था बहुत बड़ा सा पूरा खोल दिए और सारे लोग जो थे लार्ज नंबर्स पे, बहुत सारे लोग आकर अपने
जो बाहर ग्राउंड था, जो प्लेन था, मतलब जो जमीन थी, वहां पर आराम से आने जाने लगे, क्योंकि 10 साल से वो अंदर कैद थे और बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, उन्हें बाहर आना था। तो ये खुशी को देखकर वो रोक नहीं पा रहे थे और सब गेट से बाहर आ गए। देन दे सॉ द साइंस द ह्यूज वुडन हॉर्स। फिर वो वहां पर रेत में देखे कि एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स खड़ा हुआ है। तो सारे लोग वहां पर आके उसके आजू बाजू में खड़े हो गए, जमा हो गए, और बहुत ही एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज में पूछे कि वो ये क्या है, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, ये इतने खूबसूरत घोड़ा को बनाकर यहाँ पर छोड़कर क्यों गए हैं, इसकी वजह क्या है। वो सब बहुत ही हैरत में पड़ गए थे। एंड the how the horse had been built and why it had been left behind, यही सवाल उनके मन में था कि कैसे बनाया और या क्यों छोड़ कर गए। Then they found a Greek with his hands tied together lying under it. फिर उनकी नजर एक ग्रीक वो सोल्जर पर पड़ी जिसका हाथ पैर बांधकर उसके नीचे छोड़ दिया गया था घोड़े के पास। तो ट्रोजन्स उसे घसीट कर बाहर निकाले और फिर उससे पूछने लगे, लेकिन जब उसे घसीट कर बाहर निकाले तो ये जो वॉरियर था ये फिर एक नाटक किया, जैसे कि बहुत डरा हुआ है उन लोगों से और कुछ भी बोलने से मना कर रहा था, डर रहा था। फिर भी उन्होंने कैसे भी उन्हें कमांड करके पूछा कि बताओ कि ग्रीक्स ने यहाँ से भाग कैसे गए और ये हॉर्स क्यों छोड़ कर गए बाहर। तो ये जो वॉरियर था बहुत ही डरते डरते से एक्टिंग कर रहा था, बहुत ही कांपते वांपते पहले तो मना किया बोलने के लिए, कुछ बोल नहीं रहा था। फिर लास्ट में जब उन्होंने धमकी दी कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा, किल कर देंगे हम लोग, तो फिर वो अपनी मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी उनको बताई। अब वो क्या कहानी बताया देखते हैं। उसने कहा the Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships। मतलब जो ग्रीक्स थे बहुत थक चुके हैं इतने बड़े वॉर को करते करते और वो अपने अपने शहरों के लिए निकल पड़े हैं, अपने शिप्स लेकर निकल पड़े हैं। बट दे आर अफ्रेड ऑफ लॉन्ग वॉयज होम टू एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ स्लीप। बट क्योंकि उनको इतना लंबा सफर तय करना है, वॉयज मतलब जो पानी का सफर उनको तय कर कर जाना है, जो शिप से जा रहे हैं, उससे भी वो बहुत डरे हुए हैं। और वो कहते हैं कि वो सी गॉड जो थी, क्योंकि उस जमाने में वो सी गॉड, फायर गॉड, सब अलग अलग गॉड को मानते थे, पूजा करते थे, उनके प्रे करते, तो वो सी गॉड के लिए एज अ सैक्रिफाइस के लिए ये हॉर्स बनाकर छोड़कर गए, क्योंकि वो सी गॉड उनसे खुश हो जाए और वो सेफली अपने घर पहुंच सके, इसलिए उन्होंने ये बनाई है। एंड दे वांटेड आल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सैक्रिफाइस टू सी गॉड बट आई एस्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम। फिर ये आदमी बोलता है कि मुझे भी वो मारना चाहते थे कि और मुझे भी एक सैक्रिफाइस के तौर पे किल करना चाहते थे सी गॉड को खुश करने के लिए, बट मैंने कैसे भी उनसे बचकर छुप छुपा कर निकल गया, मैं छुप कर बच गया हूँ। फिर वो पूछते हैं व्हाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, इतने बड़ा घोड़ा बनाने की क्या जरूरत थी। कुछ ट्रोजन्स के दिमाग में ये सवाल आया तो उन्होंने पूछा। तो ये जो कनिंग, जो बहुत चालू ग्रीक था, यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई किया कि इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग you might have taken it into your city, then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही कनिंगली ये रिप्लाई दिया कि अगर वो छोटा घोड़ा बनाते तो आप अपने अंदर, शहर के अंदर ले चले जाते उसे आराम से, और जो भी लक उनका था, जो भी सी गॉड खुश होता, वो सारा लक ग्रीक्स को मिल जाता और ट्रोजन्स को नहीं मिलता। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा बनाया कि वो आपके गेट के अंदर जा ही ना सके, और सारा जो लक है, जो सी गॉड खुश हो गए तो उसका सारा विशेष और ब्लेसिंग्स सिर्फ ट्रोजन्स के ऊपर आए। और जब ट्रोजन्स ने ये सुना तो बहुत खुश हो गए। द ग्रीक्स हैव गॉन, दे सेड, अब तो ग्रीक्स चले गए हैं, अब तो कोई खतरा है नहीं हम लोगों को, तो चलो हम दीवार को क्यों ना तोड़ दे, अब उसकी जरूरत है नहीं, और एक बहुत बड़ा सा छेद कर हम इस घोड़े को घसीट कर अंदर लेकर जाए। वो ग्रीडी हो गए थे और उसके बातों में आ गए थे कि अगर हम ये घोड़े को अंदर लेकर चले जाएंगे तो सी गॉड हमसे खुश हो जाएंगे और सारे ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आ जाएंगे। बट ये तो एक प्लान था और फिर उन्होंने वैसे ही किए। लेकिन ये सब करने से उनका जो एक वाइस प्रीस्ट था ट्रोजन्स का, उन्होंने वॉर्न भी किया इन लोगों को कि देखो ये कोई ट्रिक हो सकता है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा मत करो। पर वो प्रीस्ट की बात किसी ने नहीं मानी और उन्होंने दीवार को तोड़ा और बहुत ही खुशी खुशी बिना उस प्रीस्ट के बातों को इम्पोर्टेंस देते हुए सारे एक जो घोड़ा था उसे खींचकर अंदर लेकर आ गए अपनी दीवार से। फिर आगे क्या होता है। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated.
फिर ट्रोजन्स के तो जैसे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, इतने खुश हो गए थे, जैसे त्योहार हो ऐसे मना रहे थे, गा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, और सब सेलिब्रेट होने के बाद बहुत ही सुकून की नींद सो गए वो लोग। बट ये जो खुशी का दिन और जो सुकून की नींद थी वो एक टेरर ऑफ नाइट एंड डेथ बन गया। ये जो एक अंधेरी रात बन गई उनको, और जो एक थी वो डर और मौत की रात बोल सकते हो, उस तरीके से टर्न हो गई इस जो खुशी वाला माहौल था। और जो ग्रीव शिप्स सेल हो चुके थे यहाँ से, वो कुछ ज्यादा दूर नहीं गए थे, वो वापस लौट आने लगे, वो पास के एक आइलैंड में छुप गए थे। एंड दे हैड लोवर्ड देयर सेल्स, वो अपने जो भी फ्लैग्स वगैरह जो सेल्स होते हैं उसे सब ड्रॉप कर दिए थे, और वहां पर रुक गए थे कि अब हमें कुछ वहां से सिग्नल मिलेगा तब हम यहाँ से रिटर्न होंगे। और फिर वो डार्कनेस में वापस से वो सेल कर कर इस शहर की तरफ आने लगे, ट्रॉय की तरफ आने लगे। और उनका जो लीडिंग शिप का जो मेन कैप्टन, जो लीडर था, वो था एगामेम्नन। और उनके पास एक बहुत बड़ी रेड लाइट थी जो कि वो वहां से दिखा रहे थे। और जो ग्रीक यहाँ पर बचा हुआ था, वो जो एक एक्ट कर रहा था यहाँ पर कि मुझे मारा गया है, मैं छुप कर बैठा हूँ, ये भी जो प्लान बनाया था, उन्होंने यहाँ से रिटर्न में कोई उन्हें सिग्नल दिया वुडन हॉर्स पे चढ़कर, ताकि वो वहां से आ सके। तो इस तरीके से उनका कांटेक्ट हो गया, उन्होंने इशारा कर दिया, और वहां से सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए आइलैंड से। और साइड ऑफ हॉर्स ओपन, वो जो आर्किटेक्ट था हॉर्स के अंदर, उन्होंने अंदर हॉर्स का भी डोर ओपन कर दिया। और जो द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स, फिर ये जो ग्रीक्स थे बाहर आए घोड़े से और जाकर सारा गेट ओपन कर दिया, और जितने भी ग्रीक आर्मी थे सारे एंटर हो गए स्लीपिंग सिटी में, जहाँ सब सारे ट्रोजन सो रहे थे। और उसके साथ ही सारे ग्रीक ने सारे घरों को आग लगा दी, टावर्स को, पैलेसेस को जला दिया और मारने लगे, किल करने लगे लोगों को। ट्रॉय वॉज फिल्ड विद साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स, सारा ट्रॉय हर जगह से बस आग और धुआं ही निकल रहा था। चिल्लाने पुकारने की आवाज आ रही थी और हथियारों की आवाज आ रही थी, औरतें वहां पर रो रही थी, चिल्ला रही थी। और ये सब आवाज जब ट्रोजन्स के कानों में गई और वो उठे और इतने सरप्राइजली देखा कि क्या हो गया है ये सब, कि उनके एनिमीज, उनके दुश्मन राइट ऑन साइड द वॉल्स उनके सामने खड़े हैं, उनके दीवारों के अंदर आ चुके हैं। और जब तक बहुत ट्रोजन्स मारे जा चुके थे, और उससे पहले कि वो कुछ करते और अपना वेपन्स उठाते और उनसे हमला करते या उनसे डिफेंस कर पाते, बहुत सारे ट्रोजन्स ऑलरेडी मर चुके थे। फिर the bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. तो वहाँ ट्रॉय के जितने भी सारे बड़े बड़े पैलेसेस, हाउस थे, टेम्पल्स, टावर्स थे, सारे जल गए थे, और बड़े बड़े धुएं निकल रहे थे, और सारे आसमान में छा गए थे, पूरा ब्राइट लाइट जैसे मंजर हो गया था वहां पर। फिर ट्रोजन्स फॉट एज वेल एज दे कुड, जितना हो सकता था ट्रोजन्स वहाँ पे फाइट करे, डिफेंस किए, बट एवरीथिंग वाज इन वेन, बट सब वेस्ट हो गया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। ओल्ड किंग जो प्रियाम थे वो भी मारे गए, और उनके सारे जितने बेटे थे उनको मारा गया। और फिर हेक्टर्स की जो वाइफ थी और उनकी बूढ़ी माँ और उनकी बहनों को स्लेव्स बनाकर लेकर गए ग्रीक वालों ने, मतलब गुलाम बनाकर लेकर गए। इस तरीके से the fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed to the city. अब ये हेलेन जो थी, किंग मेनेलियस उसे ढूंढता हुआ सारे सिटी में गया और उसे उनकी पैलेस में पाया, और वो बहुत शर्मिंदा थी और अपने हेड को झुका कर खड़ी थी, बहुत ही शेम और सॉरो फील कर रहे थे क्योंकि वो अपने पहले हस्बैंड को देखी सामने, और जिस तरीके से वो भगा कर उसे लेकर आया था, तो वो शर्मिंदा हो गई थी और उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गई थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। बट मेनेलियस उन्हें माफ कर दिया और उनका उसे वापस अपने साथ ले गया। उसने कहा ये तो सिर्फ एफ्रोडाइट की वजह से हुआ है, मतलब एफ्रोडाइट वहाँ की एक गॉडेस है जो ब्यूटी के लिए मानी जाती है, तो ये तो बस गॉड के तरफ से था जिन्होंने तुम्हारा हार्ट चेंज कर दिया और तुम्हें वहां से हटा दिया और तुम्हारे हस्बैंड और घर और बच्चों से दूर कर दिया, तो इसमें आपकी गलती नहीं। और उसे हेलेन को माफ कर दिया और उसे अपने साथ लेकर गया। फिर द मॉर्निंग केम, नथिंग वाज लेफ्ट out of the proud rich city that has resisted for 10 years. फिर जब अगली सुबह हुई तो वो ट्रोजन्स जो सिटी थी, सिटी ऑफ ट्रॉय, जो बहुत ही प्राउड और रिच सिटी थी, अब 10 साल
की जो अटैक थी जिसे वो कैसे भी बर्दाश्त कर कर रोक पा रहे थे, अब उनके हाथों से सब कुछ चला गया था, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। इस तरीके से ट्रोजन्स ने सारी चीजों को खो दिया, सिटी ऑफ ट्रॉय बर्बाद हो गया था, और ग्रीक्स जो थे अपने हेलेन को लेकर और कुछ औरतें और बच्चों को यहाँ से लेकर बंदी बनाकर चले गए। तो इस तरीके से ये वॉर आखिरकार एंड हुआ, जहाँ पर ग्रीस के बहुत ही ट्रिकी वे में उन्होंने ये विक्ट्री पाई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अब समझ में आ गए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, and to keep waiting for my next upcoming videos of question answers and many other chapters. Thank you.